जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अरे सुनो, जीवन में सबसे पहला सबक यही है कि समझो युद्ध क्या होता है और क्यों होता है। अर्जुन का मन कांप रहा था, आंखों में अश्रु थे और हृदय भारी था। अपने ही रिश्तेदारों से लड़ने का विचार उसे अंदर तक तोड़ रहा था। समझ सकते हो, यह दिखाता है कि जब मन उलझता है तब दिल और दिमाग दोनों अस्थिर हो जाते हैं। कभी सोचा है, हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही कई युद्ध लड़ते हैं, चाहे वो नौकरी का दबाव हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो या खुद की कमजोरियों का सामना करना। अर्जुन ने जैसे सवाल उठाए वैसे ही हम भी उठाते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? और यही सवाल हमारी चेतना को जागृत करता है। सोचो, अर्जुन ने शोक और भय के बीच खुद को खोते देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि धर्म क्या है और अधर्म क्या। रिश्तेदारों से लड़ना उसे असंभव सा लग रहा था। यही जीवन में अक्सर होता है, हम सही और गलत के बीच उलझ जाते हैं। निर्णय लेना कठिन हो जाता है और मन में बेचैनी बढ़ जाती है। और ध्यान दो, अर्जुन ने देखा कि केवल शारीरिक युद्ध ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक युद्ध भी बहुत भयंकर होते हैं। क्या तुमने महसूस किया है, जब हम डर और संदेह में फंस जाते हैं तो हमारी शक्ति और साहस छिन जाते हैं। यही गीता हमें समझाती है कि अपने मन को समझो और उसे नियंत्रित करो, क्योंकि वही असली युद्ध स्थल है। अर्जुन ने सवाल किया, हे कृष्ण, मैं किसके खिलाफ लड़ रहा हूं? क्या यह न्याय संगत है? अरे, यही सवाल हर इंसान के मन में आता है जब उसे नैतिकता और कर्तव्य के बीच झूलना पड़ता है। और कृष्ण ने चुपचाप उसे सुनते हुए यह समझाया कि सही मार्ग वही है जो धर्म का है। सोचो, कितनी बार हम भी उलझते हैं, किसी रिश्ते में फंसे, किसी निर्णय में फंसे तो हमारे मन में भी डर और अनिश्चय भर जाता है। यह डर हमारी ऊर्जा को खा जाता है और हमें कमजोर बनाता है। लेकिन गीता कहती है, डर के बावजूद कार्य करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। अर्जुन ने देखा कि युद्ध का मैदान केवल भौतिक नहीं था बल्कि भावनाओं, विचारों और संबंधों का भी मैदान था। अरे, क्या यह तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम भी अपने जीवन में ऐसे ही लड़ाइयों का सामना करते हैं जहां लोग हमें समझ नहीं पाते, परिस्थितियां हमारे खिलाफ होती हैं और खुद का मन हमें डराता है। ध्यान दो, गीता का सबसे पहला संदेश यही है, मन की लड़ाई सबसे कठिन होती है। जब अंदर की लड़ाई जीती जाती है तभी बाहर की लड़ाई में विजय संभव होती है। और अर्जुन ने भी यही महसूस किया जब उसने अपने भय और भ्रम को देखा और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। सोचो, कृष्ण ने चुपचाप उसकी ओर देखा और उसके भीतर के संदेह और भावनाओं को समझा। अरे, कितनी करुणा और समझ है इस दृष्टि में। यही संदेश हमें यह बताता है कि सच्चे मार्गदर्शक वही हैं जो हमारे भीतर की पीड़ा को समझें और हमें सही दिशा दिखाएं। और ध्यान दो, अर्जुन ने शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक कमजोरी महसूस की। यही बात हमें समझनी है। जीवन में असली शक्ति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण में है। क्या तुमने महसूस किया, भय और संदेह इंसान को हर स्तर पर रोक सकते हैं और यही गीता का पहला अध्याय हमें दिखाता है। भय को पहचानो, उसे समझो और फिर कृष्ण की तरह सही मार्ग चुनो। अर्जुन का मन कांप रहा था पर उसकी आत्मा जाग रही थी। यह संदेश है कि जब हम अपने डर और उलझनों को सामने रखते हैं तभी हम उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सोचो, कितनी बार हम अपने जीवन में अर्जुन जैसी स्थिति में रहते हैं,
परिवार, समाज, जिम्मेदारियों की जंजीरों में फंसे और खुद को कमजोर समझते हैं। लेकिन गीता का पहला संदेश हमें यही कहता है, स्वयं को पहचानो और अपने कर्तव्य का सामना करो। अरे, ये लड़ाई केवल लड़ाई नहीं है, ये जीवन की समझ और आत्मा की परीक्षा है। जब हम इसे समझते हैं तब डर और अनिश्चय धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ध्यान दो, गीता बताती है कि भावनाओं को समझो, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर हावी मत होने दो। अर्जुन ने अपने भीतर उठ रहे सारे सवालों और डर को कृष्ण के सामने रखा, और यही हमें सिखाता है कि संवाद और मार्गदर्शन कितना जरूरी है। असली संदेश यही है, मन को शांत रखो, भावनाओं को समझो, लेकिन निर्णय अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार लो। यही जीवन का सबसे पहला बड़ा सबक है। अर्जुन ने देखा कि उसके चारों ओर वीर, मित्र और परिवार खड़े थे, पर उसके मन में उठते सवाल और डर अकेले उसे घेर रहे थे। अरे, कभी सोचा है, यह वही भावना है जो हमें भी कई बार घेर लेती है। जब हर कोई बाहर से मजबूत लगता है, पर अंदर से हम हिलते रहते हैं। कृष्ण ने देखा उसकी उलझन और बोले, अर्जुन, ये जीवन है, यहां हर कदम पर चुनौतियां आती हैं, पर डरो मत। क्या तुमने महसूस किया? शब्दों में सरलता है, पर अर्थ बहुत गहरा है। जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए कभी कभी हमें भीतर की आवाज सुननी पड़ती है। सोचो, अर्जुन ने अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसा हुआ महसूस किया। रिश्तेदार, गुरु और मित्र सबके लिए उसकी जिम्मेदारी थी, पर मन डर और संदेह से भर गया था। यही हमें यह समझाता है कि सच्चा संघर्ष केवल बाहर नहीं, भीतर होता है। अरे, हम अक्सर यही भूल जाते हैं, है ना, कि असली लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। जब मन में डर और भ्रम होता है तो शारीरिक शक्ति भी काम नहीं आती। अर्जुन ने महसूस किया कि भय उसके कर्मों को रोक रहा है, और यही गीता का पहला बड़ा संदेश है। भय और संदेह केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर की आवाज है जो हमें सही मार्ग से भटका सकते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया, जब हमें निर्णय लेना होता है तब डर, असुरक्षा और अज्ञान हमें घेर लेते हैं? अर्जुन के मन की बेचैनी हमें यह सिखाती है कि सच को समझने और निर्णय लेने की कला सबसे बड़ी शक्ति है। ध्यान दो, कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा और उसकी आंखों में आशा और समझ झलक रही थी। अरे, यही संदेश है कि सही मार्गदर्शन हमेशा प्रकाश की तरह होता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अर्जुन ने अपने मन में सवाल उठाए, क्या युद्ध मेरा धर्म है? क्या यह न्यायपूर्ण है? अरे, यही सवाल हम भी कई बार खुद से पूछते हैं। जीवन में सही और गलत की पहचान करना इतना आसान नहीं होता। सोचो, अर्जुन का हृदय कांप रहा था और विचार झूल रहे थे, पर कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ी साधना है। डर और संदेह के बावजूद कार्य करो, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। अरे, यह जानना जरूरी है कि डर का अर्थ यह नहीं कि हम पीछे हट जाएं। डर का अर्थ है कि हम संवेदनशील हैं, सोचते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने यही समझा, और यह हमें भी जीवन में मार्गदर्शन देता है। ध्यान दो, हर मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब निर्णय कठिन होता है। रिश्तों की जंजीरें, जिम्मेदारियों का बोझ और समाज का दबाव सब हमें उलझाते हैं, पर गीता हमें यही सिखाती है कि असली निर्णय आत्मा और कर्तव्य के अनुरूप होना चाहिए। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल भय नहीं, बल्कि भावनात्मक उलझन भी हमारी शक्ति को कम कर सकती है। अरे, यही हमें यह समझाता है कि मानसिक संतुलन, शांति और स्पष्टता ही सच्ची ताकत है। क्या तुमने ध्यान दिया? अर्जुन की स्थिति हमें यह दिखाती है कि जब हम अपने मन और भावनाओं को समझते हैं, तभी हम सही कदम उठा सकते हैं। डर और संदेह केवल संकेत हैं, रुकावट नहीं। अरे, अर्जुन ने अपने भीतरी संघर्ष को स्वीकार किया, और यही जीवन में आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी है। डर को पहचानो, संदेह को समझो और फिर कार्य करो। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमेशा सही होता है, भले ही कठिनाइयां कितनी भी बड़ी हों। अरे, क्या यह हमें भी प्रेरित नहीं करता कि जीवन में कभी हार मत मानो और हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहो? ध्यान दो, पहले अध्याय में हमें यह दिखाया गया कि मन का शुद्धिकरण और जागरूकता ही असली युद्ध का मैदान है। अर्जुन ने यही सीखा, और यही हम भी सीख सकते हैं।
अर्जुन की आंखों में हलचल थी, पर हृदय में जिज्ञासा जागी। अरे, यही हमें सिखाता है कि जब हम अपने मन को समझते हैं, तभी हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया कि डर और संदेह हमें कितना रोक सकते हैं? लेकिन सही मार्गदर्शन, समझ और ध्यान से हम अपनी भीतरी शक्ति को पहचान सकते हैं। अरे, यह युद्ध केवल भीतरी नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों के साथ भी था। अर्जुन ने महसूस किया कि सही निर्णय वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। ध्यान दो, गीता का यह संदेश हमें जीवन में स्थिरता, साहस और स्पष्टता सिखाता है। अर्जुन ने अपने भीतर की असुरक्षा को देखा, और यही हमें भी याद दिलाता है कि डर केवल अनुभव है, निर्णय की बाधा नहीं। अरे, अब सोचो, अगर हम अपने जीवन में भी हर स्थिति में यही समझ लें कि मन की लड़ाई जितना जरूरी है, उतना ही बाहरी संघर्ष का सामना करना। डर, संदेह और उलझन केवल रास्ते के संकेत हैं, बाधा नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका भय केवल असुरक्षा का प्रतिबिंब है। अरे, यही हमें भी सिखाता है कि भय को पहचानो, उसका विश्लेषण करो और फिर निर्णय लो। ध्यान दो, पहले अध्याय में यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। मन को जानो, डर को पहचानो और कर्म करो। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल भय ही नहीं, बल्कि दुविधा भी उसके मन को घेर रही थी। अरे, क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया कि जब निर्णय कठिन हो तो दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं? यही मानसिक संघर्ष है, और गीता का पहला अध्याय हमें इसे समझने के लिए दिखाया गया है। कृष्ण ने देखा उसकी आंखों में झलकते सवाल और बोले, अर्जुन, यह युद्ध केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मा और धर्म का भी युद्ध है। अरे, शब्द तो सरल हैं, पर अर्थ इतना गहरा कि हर इंसान इसे सुनकर अपने भीतर झांकता है। सोचो, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को सामने देखा और मन में खलबली मच गई। प्रेम और कर्तव्य के बीच झूलते हुए उसने सोचा, क्या लड़ना सही है? क्या यह न्यायपूर्ण है? अरे, कितनी बार हम भी इसी तरह उलझते हैं, रिश्तों और जिम्मेदारियों में फंसे रहते हैं। ध्यान दो, डर और शंका केवल बाधा नहीं, ये संकेत हैं कि हमें अपने कर्मों और निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने यह महसूस किया कि मन का स्थिर होना ही सही निर्णय का आधार है। अरे, जीवन में ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम डर, शंका और उलझन में फंस जाते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि भीतरी स्थिति को समझो, उसे स्वीकारो और फिर साहसिक कदम उठाओ। अर्जुन ने अपने भीतर की असुरक्षा और भय को देखा। अरे, यह दिखाता है कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी संतुलन और आत्मज्ञान में है। क्या तुमने महसूस किया? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसकी आत्मा जाग रही थी। यही गीता का संदेश है कि डर और बेचैनी के बावजूद कर्म करना आवश्यक है। ध्यान दो, अर्जुन ने महसूस किया कि केवल शारीरिक बल पर्याप्त नहीं, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अरे, यही हमें दिखाता है कि असली युद्ध हमेशा हमारे मन में होता है। अर्जुन ने सवाल किया, कृष्ण, अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं तो क्या परिणाम सही होंगे? अरे, यही सवाल हर इंसान के मन में आता है जब वह कठिन निर्णयों के सामने होता है। सोचो, अर्जुन ने अपने डर और संदेह को सामने रखा और कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया कि सच्चा कर्तव्य वही है जो धर्म और न्याय के अनुरूप हो। अरे, क्या यह जीवन में मार्गदर्शन का सबसे बड़ा पाठ नहीं है? ध्यान दो, पहले अध्याय में यही जीवन का पहला बड़ा संदेश है। भीतरी संघर्ष को पहचानो, डर को समझो और फिर कर्म करो। अर्जुन ने अपने हृदय में उठती भावनाओं को देखा। अरे, प्रेम, सम्मान, भय और शंका सब मिलकर उसके मन को उलझा रहे थे। यह हमें यह समझाता है कि जीवन में निर्णय केवल दिमाग से नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा से भी जुड़े होते हैं। क्या तुमने ध्यान दिया? अर्जुन ने महसूस किया कि अपने मन की स्पष्टता और साहस ही असली विजय का आधार है। अरे, यही संदेश हमें अपने जीवन में हर कठिनाई में याद रखना चाहिए। अर्जुन ने अपने भीतरी डर और संदेह को स्वीकार किया, और यही हमें भी सिखाता है कि भीतरी कमजोरी को पहचानना और उसे सुधारने का प्रयास करना सबसे बड़ा साहस है। ध्यान दो, गीता का यह अध्याय दिखाता है कि जीवन में हर कदम पर हम डर, उलझन और भावनात्मक संघर्ष का सामना करते हैं। अरे, पर सही मार्ग वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन ने महसूस किया कि डर और संदेह
केवल मन के संकेत हैं, वास्तविक बाधा नहीं। अरे, हमें यही समझना है कि भीतरी स्पष्टता और साहस ही असली शक्ति है। क्या तुमने देखा? अर्जुन की आंखों में हलचल थी, पर हृदय में जागृति थी। यही हमें सिखाता है कि भीतरी युद्ध जितना जरूरी है, उतना ही बाहरी संघर्ष का सामना करना भी। ध्यान दो, जब हम अपने डर और संदेह को पहचानते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने यही समझा, और यही गीता का पहला अध्याय हमें बताता है। अरे, जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह फंस जाते हैं, परंतु भय, शंका और उलझन केवल संकेत हैं, रोड़ा नहीं। अर्जुन ने अपने मन और हृदय की उलझनों को देखा और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अरे, यह हमें भी याद दिलाता है कि सही मार्गदर्शन हमेशा प्रकाश की तरह होता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अर्जुन की आंखों में उलझन और बेचैनी झलक रही थी। अरे, क्या तुमने कभी महसूस किया कि जब हर विकल्प कठिन लगता है तो मन कांप उठता है? यही अर्जुन का असली युद्ध था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, केवल कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर मत सोचो। अरे, कितनी शक्तिशाली सीख है यह! क्या तुम समझ रहे हो? फल की चिंता छोड़कर कार्य करना कितना साहसिक कदम है। सोचो, अर्जुन ने अपने मित्रों और परिवार को देखा, पर भीतर उसका हृदय घबराया। अरे, यह वही भाव है जो हर इंसान कभी न कभी अनुभव करता है, जब जिम्मेदारी और प्रेम के बीच रास्ता नहीं दिखता। ध्यान दो, डर और संदेह हमें धीमा कर सकते हैं, पर उन्हें पहचानना और समझना हमारी ताकत बढ़ाता है। अर्जुन ने महसूस किया कि भय के बावजूद निर्णय लेना ही सच्चा साहस है। अरे, मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता है अपनी भावनाओं का सामना करना। अर्जुन ने अपने हृदय की आवाज सुनी और समझा कि डर केवल चेतावनी है, असली बाधा नहीं। क्या तुमने कभी सोचा, जब हमारे अंदर उलझनें होती हैं तो हर कदम भारी लगता है? अर्जुन ने यही अनुभव किया, और यही गीता का पहला संदेश है। भीतरी युद्ध जितना कठिन, उतना ही जरूरी। अर्जुन ने अपने भीतर उठती आशंका और भय को देखा। अरे, क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि भय को पहचानना और फिर निर्णय लेना ही असली योग है? ध्यान दो, यह समझो कि जीवन में हर कठिनाई हमें अपने भीतरी आत्मा से मिलने का अवसर देती है। अर्जुन ने महसूस किया कि आत्म जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अरे, अर्जुन ने अपने संदेह और सवालों को बाहर निकाला और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। क्या तुम जानते हो, यह हमें भी सिखाता है कि सवाल पूछना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। सोचो, भीतरी स्पष्टता पाने के लिए अर्जुन ने अपने भावनात्मक उलझनों का सामना किया। अरे, क्या यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ नहीं है, अपने मन की सुनना और फिर कर्म करना? ध्यान दो, हर निर्णय में डर और शंका आती है, पर सही मार्ग वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन ने यही सीखा, और यही हमें भी याद रखना चाहिए। अरे, भय केवल संकेत है, असली शक्ति है आत्मा की जागरूकता और मन की स्पष्टता। अर्जुन ने यही अनुभव किया, और इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भीतरी स्थिरता से ही जीवन में विजय संभव है। क्या तुमने ध्यान दिया? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और निर्णय लेने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। अरे, यही सिखाता है कि साहस डर के बावजूद कार्य करना है। ध्यान दो, जीवन में असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन ने भी यह महसूस किया, और यही गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है। भीतरी युद्ध जितना कठिन, उतना ही आवश्यक। अरे, हर परिस्थिति में साहस, समझदारी और आत्म जागरूकता ही मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने डर और संदेह को समझा, और वही हमें यह दिखाता है कि भय केवल अनुभव है, बाधा नहीं। अर्जुन ने अपने हृदय में उठती बेचैनी को महसूस किया। अरे, क्या तुमने कभी देखा है कि जब हर विकल्प उलझा हुआ लगे तो मन डर के सागर में डूब जाता है? यही अर्जुन की स्थिति थी, और यह हमें भी कई बार घेरती है। कृष्ण ने देखा उसकी जिज्ञासा और कहा, अर्जुन, भय को जानो, पर उसे अपनी दिशा पर हावी मत होने दो। अरे, कितनी सरल पर गहन सीख है यह! क्या तुम समझ सकते हो, डर को समझना और फिर भी कार्य करना कितना साहसिक है? सोचो, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों और मित्रों को देखा, पर भीतर उसका हृदय कांप रहा था। अरे, यह वही अनुभव है जो हर इंसान जीवन में महसूस करता है, जब जिम्मेदारियों और प्रेम के बीच संतुलन बिगड़ जाए। ध्यान दो, भय और संदेह केवल संकेत हैं,
असली बाधा नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि भीतरी स्पष्टता ही असली शक्ति है। अरे, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि मन की स्थिरता के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता? अर्जुन ने अपने भीतर उठती उलझनों को देखा। अरे, यही हमें सिखाता है कि डर को पहचानना पहला कदम है, उसे मिटाने का नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? डर केवल चेतावनी है, रोड़ा नहीं। सोचो, भीतरी स्पष्टता पाने के लिए अर्जुन ने अपने भावनात्मक उलझनों का सामना किया। अरे, क्या यह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ नहीं है? अपने मन को सुनना और फिर कर्म करना। ध्यान दो, जीवन में हर कदम पर डर आता है, पर सही निर्णय वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन ने यही सीखा और यही हमें भी याद रखना चाहिए। अरे, भय केवल संकेत है, असली शक्ति है आत्मा की जागरूकता और मन की स्पष्टता। अर्जुन ने यह अनुभव किया और हमें यह शिक्षा मिलती है कि भीतरी स्थिरता से ही जीवन में विजय संभव है। क्या तुमने ध्यान दिया? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और साहस के साथ पहला कदम बढ़ाया। अरे, यही दिखाता है कि सच्चा साहस डर के बावजूद कार्य करना है। ध्यान दो, असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन ने इसे महसूस किया और यही गीता का संदेश है। भीतरी युद्ध जितना कठिन, उतना ही जरूरी। अरे, क्या यह हमें जीवन में मार्गदर्शन नहीं देता? अर्जुन ने अपने मन में उठ रहे डर, शंका और उलझन को देखा। अरे, क्या तुम समझते हो कि जीवन में निर्णय केवल दिमाग से नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा से भी जुड़ा होता है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे, क्या यह नहीं सिखाता कि सही मार्ग पर चलते हुए मन को स्थिर रखना कितना आवश्यक है? सोचो, अर्जुन ने भय और शंका के बीच अपने कर्तव्य का सामना किया। अरे, क्या यह हम सभी के जीवन में भी नहीं होता, जब चुनौतियां और जिम्मेदारियां हमारे सामने खड़ी होती हैं? ध्यान दो, अपने डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो, पर उसे अपने कर्म पर हावी मत होने दो। अर्जुन ने यही सीखा और यही गीता का पहला अध्याय हमें बताता है। अरे, जीवन में भय और संदेह केवल अनुभव है, वास्तविक बाधा नहीं। अर्जुन ने इसे समझा और हमें यह भी सिखाया कि भीतरी स्पष्टता और साहस ही असली शक्ति है। क्या तुमने ध्यान दिया? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसकी आत्मा जागृत थी। अरे, यही हमें यह समझाता है कि डर के बावजूद कर्म करना ही सबसे बड़ा साहस है। ध्यान दो, जब हम अपने भीतर उठते भय और संदेह को पहचानते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने यही अनुभव किया और यही गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है। अरे, जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह उलझन में पड़ जाते हैं, परंतु भय, शंका और उलझन केवल संकेत हैं, रोड़ा नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि हर निर्णय उसके भीतर उठते भावों से प्रभावित होता है। अरे, क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि जब मन उलझन में होता है तो निर्णय भी धुंधले लगते हैं? यही जीवन का पहला बड़ा सबक है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीतरी शांति पाओ, तभी तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता आएगी। अरे, कितनी गहन सीख है यह। क्या तुम समझ सकते हो कि मन की शांति ही असली ताकत है? सोचो, अर्जुन ने देखा कि भय उसके हृदय में जड़ें जमा चुका था और संदेह हर विचार को खा रहा था। अरे, क्या यह वही अनुभव नहीं है जो हम भी कई बार महसूस करते हैं, जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों और विकल्प अस्पष्ट लगे? ध्यान दो, डर केवल चेतावनी है, बाधा नहीं। अर्जुन ने समझा कि अगर हम अपने मन को समझें तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अरे, क्या तुमने कभी अपने भीतरी डर का सामना किया है? अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करूं तो क्या मुझे सफलता मिलेगी? अरे, यही सवाल हर इंसान के मन में उठता है जब वह सही मार्ग और निर्णय के बीच फंसा होता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। अरे, क्या यह नहीं दिखाता कि सही कर्म करना ही सर्वोपरि है, न कि परिणाम का भय? अर्जुन ने देखा कि केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मनियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अरे, क्या तुम समझ सकते हो कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है? ध्यान दो, अर्जुन का मन कांप रहा था, पर आत्मा जागृत थी। अरे, यही गीता का संदेश है। भीतरी भय के बावजूद सही निर्णय लेना ही साहस है। अर्जुन ने अपने भीतर उठते भय और उलझनों को देखा। अरे, क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि भीतरी कमजोरी को पहचानना
और फिर उससे लड़ना ही असली शक्ति है? सोचो। अर्जुन ने अपने भीतर की आवाज सुनी और समझा कि डर केवल संकेत है, रुकावट नहीं। अरे, क्या तुम इसे अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हो? ध्यान दो, जीवन में हर कदम पर डर, शंका और उलझन आती है, पर सही मार्ग वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन ने यही सीखा और हमें भी यही सीखना है। अरे, भय केवल संकेत है, असली शक्ति है आत्मा की जागरूकता। अर्जुन ने महसूस किया कि भीतरी स्थिरता से ही जीवन में विजय संभव है। क्या तुमने देखा? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और साहसिक कदम बढ़ाया। अरे, यही दिखाता है कि सच्चा साहस डर के बावजूद कार्य करना है। ध्यान दो, असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। अर्जुन ने इसे महसूस किया और यही गीता का संदेश है। भीतरी युद्ध जितना कठिन, उतना ही जरूरी। अरे, हर परिस्थिति में साहस, समझदारी और आत्म जागरूकता ही मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने डर और संदेह को समझा और यही हमें दिखाता है कि भय केवल अनुभव है, बाधा नहीं। अर्जुन ने अपने हृदय में उठती बेचैनी को गहराई से महसूस किया। अरे, क्या तुमने कभी देखा कि जब विकल्प कठिन हो, मन भी कांप उठता है? यही अर्जुन का असली युद्ध था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, डर को जानो, पर उसे अपने कर्म पर हावी मत होने दो। अरे, क्या तुम समझ सकते हो कि डर को पहचानना और फिर भी कदम बढ़ाना कितना साहसिक है? सोचो, अर्जुन ने अपने परिवार और मित्रों को देखा, पर भीतर उसका हृदय घबराया। अरे, ये वही भाव है जो हर इंसान जीवन में अनुभव करता है, जब जिम्मेदारियां और प्रेम एक साथ खड़े हों। ध्यान दो, भय और संदेह केवल संकेत हैं, असली बाधा नहीं। अर्जुन ने महसूस किया कि भीतरी स्पष्टता ही असली शक्ति है। अरे, क्या तुमने ध्यान दिया कि मन की स्थिरता के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता? अर्जुन ने अपने भीतर उठती उलझनों को देखा। अरे, यही हमें सिखाता है कि डर को पहचानना पहला कदम है, उसे मिटाने का नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? डर केवल चेतावनी है, रोड़ा नहीं। अर्जुन ने तलवार उठाते ही महसूस किया कि उसका मन कांप रहा है। अरे, क्या तुमने कभी अपने भीतर की बेचैनी को इतनी गहराई से महसूस किया है? यही वह पल था जब हर विचार उलझन में बदल जाता है। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का हृदय भारी है और बोले, अर्जुन, भय को पहचानो, पर कर्म से पीछे मत हटो। अरे, क्या यह नहीं दिखाता कि साहस डर के बावजूद कार्य करने में है? सोचो, अर्जुन ने अपने सामने बैठे रिश्तेदारों और मित्रों को देखा और मन में सवाल उठे, क्या यह युद्ध धर्म के अनुरूप है? अरे, यही सवाल हर इंसान के मन में आता है जब निर्णय कठिन होते हैं। ध्यान दो, डर केवल संकेत है, वास्तविक बाधा नहीं। अर्जुन ने अपने हृदय की आवाज सुनी और महसूस किया कि भीतर की स्थिरता ही असली शक्ति है। अर्जुन ने सोचा, कृष्ण, अगर मैं न लड़ूं तो क्या मेरा कर्म अधूरा रहेगा? अरे, क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है जब जिम्मेदारी भारी लगे? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। अरे, क्या यह नहीं सिखाता कि जीवन में सबसे बड़ा साहस अपने कर्तव्य को निभाना है, बिना परिणाम की चिंता किए? अर्जुन ने देखा कि केवल शारीरिक ताकत पर्याप्त नहीं, मानसिक स्पष्टता और आत्मनियंत्रण भी उतने ही आवश्यक हैं। अरे, क्या तुम समझ सकते हो कि असली युद्ध हमेशा भीतर होता है? ध्यान दो, अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर आत्मा जागृत थी। अरे, यही गीता का संदेश है, भीतरी भय के बावजूद सही निर्णय लेना ही सच्चा साहस है। अर्जुन ने अपने भीतर उठते सवालों और उलझनों को देखा। अरे, क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि भीतरी कमजोरी को पहचानना और फिर उसका सामना करना ही असली शक्ति है? सोचो, अर्जुन ने अपने हृदय की आवाज सुनी और समझा कि डर केवल चेतावनी है, बाधा नहीं। अरे, क्या तुमने कभी अपने भीतर के भय का सामना किया है? ध्यान दो, जीवन में हर कदम पर डर, शंका और उलझन आती है, पर सही मार्ग वही है जो धर्म और कर्तव्य के अनुरूप हो। अर्जुन ने यही सीखा और हमें भी यही सीखना चाहिए। अरे, भय केवल संकेत है, असली शक्ति है आत्मा की जागरूकता। अर्जुन ने महसूस किया कि भीतरी स्थिरता से ही जीवन में विजय संभव है। क्या तुमने देखा? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसने साहसिक कदम बढ़ाया और अपने भीतर की आवाज सुनी। अरे, यही दिखाता है कि सच्चा साहस डर के बावजूद कार्य करना है। ध्यान दो, असली लड़ाई बाहर नहीं,
भीतर होती है। अर्जुन ने इसे महसूस किया और यही गीता का संदेश है, भीतरी युद्ध जितना कठिन उतना ही जरूरी। अरे, हर परिस्थिति में साहस, समझदारी और आत्म जागरूकता ही मार्गदर्शन करती है। अर्जुन ने डर और संदेह को समझा और यही हमें दिखाता है कि भय केवल अनुभव है, बाधा नहीं। अर्जुन ने देखा कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है। अरे, क्या तुम समझते हो कि हर निर्णय के पीछे हमारी सोच और भावनाएं भी लड़ती हैं? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अपने मन को शांत करो और कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे, क्या यह नहीं दिखाता कि सही निर्णय मन की स्थिरता से आता है? सोचो, अर्जुन ने अपने डर और शंका के बीच अपने कर्तव्य का सामना किया। अरे, क्या यह हम सभी के जीवन में भी नहीं होता, जब चुनौतियां और जिम्मेदारियां हमारे सामने खड़ी होती हैं? ध्यान दो, अपने डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो, पर उसे अपने कर्म पर हावी मत होने दो। अर्जुन ने यही सीखा और यही गीता का पहला अध्याय हमें बताता है। अरे, जीवन में भय और संदेह केवल अनुभव है, वास्तविक बाधा नहीं। अर्जुन ने इसे समझा और हमें यह भी सिखाया कि भीतरी स्पष्टता और साहस ही असली शक्ति है। क्या तुमने देखा? अर्जुन का हृदय कांप रहा था, पर उसकी आत्मा जागृत थी। अरे, यही हमें यह समझाता है कि डर के बावजूद कर्म करना ही सबसे बड़ा साहस है। ध्यान दो, जब हम अपने भीतर उठते भय और संदेह को पहचानते हैं, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। अर्जुन ने यही अनुभव किया और यही गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है। अरे, जीवन में कई बार हम भी अर्जुन की तरह उलझन में पड़ जाते हैं, परंतु भय, शंका और उलझन केवल संकेत हैं, रोड़ा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।